Good morning class. Today we start our remaining part of this chapter when the earth shook. अब देखो अर्थ जब हिलती है कंपकपाती है इसके बारे में था। इसमें अर्थ डिजास्टर में थे कि अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो कैसे आता है। अर्थक्वेक जब हमारी अर्थ के नीचे जो बहुत सारी प्लेट्स होती है उनमें कंपकपी होती है, तो उस प्लेट्स जब हिलती हैं तो हमारी जो ऊपर धरती होती है वो भी हिलती है। धरती के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स, रोड, घर बने हुए हैं वो सारे हिलते हैं और वो जो गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये था इसमें हमारा। और यहाँ पे देखो इनका ये घर वर टूट जाता है तो वो फिर इंजीनियर की हेल्प से और ये खुद लोग मड से अपने लिए घर बनाते हैं और उनमें रहते हैं, ताकि जब अगर दोबारा कभी अर्थक्वेक आए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। अब इसके बाद यहाँ पे था हमारा डिस्कस था, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस केम टू जसमाज हाउ विलेज। Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर से जो है जसमास के गांव आए हुए थे। तो कौन थे ये? कौन थे? इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, गवर्नमेंट के कुछ लोग थे। और यहाँ पे उन्होंने बताया भी था कि आर्किटेक्चर भी आए हुए थे जो कि उनकी हेल्प के लिए आए हुए थे, ताकि वो उनको जल्द से जल्द घर और जो उनको डॉक्टरी सुविधाएं हैं सब कुछ उनको मिल सके। पीपल इन जसमास विलेज rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? जो गांव के जो लोग थे जिसमें उन्होंने अपने हाउसेस को इंजीनियर के सजेशन से बनाया था, क्या वो घर सेफली थे, सुरक्षित थे? अगर कभी हाँ जी, वो सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने किसकी हेल्प से बनाया था? इनको मट्टी और मड डंग की हेल्प से बनाया था। और इसकी जो रूफ थी वो कैसी थी? रूफ जो है बिल्कुल घास फूस की बनी हुई थी, पत्तों की या सूखी सूखी डंडियों से बनी हुई थी। अगर ये अर्थक्वेक आता है और ये घर गिरता भी है तो इससे किसी को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये था कि दे थिंक इफ देयर वर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव वुड योर हाउस बी इन डेंजर। सोचो कि अगर जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे कुछ इस तरह का अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या तुम्हारा घर भी इस तरह से जैसे खतरनाक है क्या? हाँ बेटा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वैसे यहाँ भी हम लोग लेंटर वाले सीमेंटेड मकान में रहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर अर्थक्वेक आता है तो कुछ भी हो सकता है। वट विल डू यू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर? जो नेचुरल डिजास्टर होता है तो तुम क्या करोगे अपने पेट एनिमल्स को इस दौरान बचाने के लिए? हम अपने पेट एनिमल्स को कहाँ भेजेंगे? हम उनको बाहर की तरफ भेज देंगे ग्राउंड में जाने के लिए, कि आप वहाँ ग्राउंड उनको कि ग्राउंड में जाओ। अपने घर से उनको निकाल के सीधा फटाफट से बाहर की तरफ छोड़ देंगे। बाहर जैसे ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, खाली प्लॉट होगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है, व्हाट विल यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए? People from the group also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what to say. बस यही बोला कि जसमा के जो गांव में जो लोग आए हुए थे, इधर से जो लोग ग्रुप में आए हुए थे, उन्होंने उनको बताया कि अर्थक्वेक उनके स्कूल में प्रैक्टिस की गई कि अर्थक्वेक में अगर आता है तो उस केस में उनको क्या क्या करना चाहिए। कि उनको बोला है कि इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। जब अगर पॉसिबल हो जाए तो फटाफट से अपने घर को छोड़ दो और एक खुले हुए ग्राउंड की तरफ जाओ। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट, अगर तुम बाहर नहीं जा सकते हो तो लाई डाउन अंडर ए स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड टाइटली। और उन्होंने बोला है कि अगर तुम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, अगर जैसे घर है और आसपास कोई ग्राउंड नहीं है, चारों तरफ घर ही घर है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में क्या है कि सीधे से नीचे लेट जाओ और अपने घर में नीचे लेट जाइए और किसी स्ट्रॉन्ग टेबल और इसके नीचे, जैसे पिक्चर में दिखाया गया, देखो ये बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ, टेबल के नीचे बैठ जाओ, स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे, एंड होल्ड ऑन टाइटली, और उसको टाइटली से पकड़ लो एकदम, सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, और जो है ये स्लिप नहीं होना चाहिए। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और वेट करो जब तक कि हिलना बंद ना हो जाए। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक? क्या तुम्हारे स्कूल में बताया गया है या कहीं और बताया गया है कि अगर अर्थक्वेक होगा तो क्या करना चाहिए?
बेटा अर्थक्वेक जब भी आता है तो पहले तो सबसे पहले खुले ग्राउंड की तरफ जाओ। अगर धरती जैसे हिलती है ना तो तुरंत अपने घर को छोड़ के फटाफट उसी टाइम इमीडिएटली गेट खोल के बाहर निकल जाओ, जहाँ पे ग्राउंड हो, ग्राउंड की तरफ को। बिल्डिंग के नीचे नहीं, किसी पेड़ के नीचे भी नहीं, यहाँ तक कि ट्री के नीचे भी कभी खड़े नहीं होना चाहिए। वायर्स होते हैं, ये बिजली के खंभे हैं, इनके नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए और खुले ग्राउंड की तरफ। अगर हम खुले ग्राउंड की तरफ नहीं जा पाते हैं तो सीधा अपने घर में भी, जैसे हमारे घर में जैसे लकड़ी के टेबल है या कोई बेड वगैरह है, अच्छे से उसका जो ऊपर की लकड़ी है वो मजबूत है, तो क्या होना चाहिए, सीधा उसके नीचे बैठ जाओ और उसको टाइट से पकड़ लो कि हम लोग इधर उधर धरती हिले तो हम इधर उधर को गिरे ना। और अगर कोई भी चीज़, कोई सामान की छत से कुछ गिरती है तो लकड़ी के टेबल के ऊपर ही गिरेगा और जो नीचे रहेगा वो सेफ रहेगा, है ना। वट डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग दैट, क्या तुम सोचते हो कि ये इस तरह से टेबल के नीचे जाना एक अर्थक्वेक में सही रहेगा? हाँ बेटा, ये बहुत सही है, क्योंकि एक यही रास्ता बच जाता है उस टाइम कि हम क्या करें, है ना। बाहर तो जा नहीं सकते, तो सीधा फटाफट से अपने घर में बेड होंगे उनके नीचे चले जाओ, या तो टेबल्स वगैरह के नीचे बिल्कुल टाइट से पकड़ के बैठ जाओ और वेट करो। हु हेल्प, कौन हेल्प करता है? रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द बुश अर्थक्वेक। टीवी रिपोर्ट है बुश की, इसके बारे में है। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001, एटलीस्ट 1,000 पीपल ऑफ आर फेयर डेड इन अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग। काफ़ी सारे 26 जनवरी 2001 को जो है गुजरात में के भुज में जो है अर्थक्वेक आया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो थे वो डेड हो गए थे, 1000 लोग कम से कम। Many thousand had been injured. Army जवान्स have called in to help। देखो कई सारे लोग जो हैं उसमें बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, क्योंकि मकान गिर गए थे, बिजली के खंभों से, पेड़ों से, जो जहाँ था वहीं पे उसको चोट लगी थी, काफ़ी लोग घायल हो गए थे। तो इसमें तो आर्मी जवान ने जो है उनकी हेल्प की थी, उनको बुलाया गया था हेल्प करने के लिए। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में कम से कम 100 या 50 के करीब जो बिल्डिंग्स थी वो गिर गई थी। इन दिस देयर आर अ डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बाय इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स। और इस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इस शाम को जो है कम से कम 250 बॉडीज़ को बिल्डिंग्स के नीचे से निकाला गया था। लोगों को वहाँ से, बिल्डिंग्स से, जो बिल्डिंग की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो गिर गई थी, तो उसके अंदर उन घरों में जो भी लोग रह रहे थे फ्लैट्स वगैरह में, वो काफ़ी लोग उनमें डेड हो गए थे, मर गए थे। 250 बॉडीज़ को निकाला गया था। इट feared that several thousand people may still be trapped। और कई सारे लोग जो थे इसमें, thousands लोग जो थे वो ट्रैप्ड हो गए थे, इधर गिर गए थे कहीं। रेस्क्यूज एफर्ट्स और रेस्क्यूज जो है वो लगातार चलने पे लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग जो है आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह और इधर सिटीज़ के आसपास के लोग जो सब उनकी हेल्प के लिए आ गए थे, और रेस्क्यू चला हुआ था कि मलबे के नीचे से कोई जानवर या कोई इंसान अगर जिंदा हो तो उसको फटाफट निकाला जाए, ताकि वो उसको फटाफट से ट्रीटमेंट किया जाए। देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक्स। और ऐसी भी कोई भी शहर के अंदर कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बची थी जिसमें क्रैक ना आया हो, ठीक है। बस सभी बिल्डिंग जो थी, इतना भयानक था वो, तक इतना डेंजरस था, उसका रिक्टेयर पावर बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी तीव्र गति से आया था वो कि उसने सभी बिल्डिंग्स को हिला दिया था। जितनी भी बिल्डिंग थी शहर में सभी को हिला दिया था, उनमें क्रैक्स आ गए थे और कई तो गिर गई थी। द सिचुएशन इन बुज इज इवन वर्स। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक्स एंड पैनिक। जो थी सिचुएशन थी बुज की, बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, दुखी वाली थी, और लोग जो है बिल्कुल घबराए हुए से इधर से उधर दौड़ने पे लगे हुए थे। एकदम उनके चेहरे पे डर था कि क्या होगा, क्योंकि अपने फैमिली मेम्बर्स नहीं मिल रहे थे उनको, उनका हर चीज़, घर बार सब कुछ उनका ख़त्म हो गया था। परिवार में कई लोग, किसी के डेड हो गए थे, कोई घायल था, किसी के हाथ पांव टूट गए थे, कुछ ऐसे कुछ था। विद इन एन आवर ऑफ अर्थक्वेक, कम से कम आधे घंटे अर्थक्वेक रहा। द फायर इंजन्स एंड हैड रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल। जो फायर इंजन फटाफट से आई और पहुंची और लोगों की हेल्प के लिए, और वो लोगों और लोकल लोग भी जो थे वहाँ पे वो आए उनकी हेल्प करने के लिए। ऑफर टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्रीज एंड अबॉर्ड। और बहुत सारे ऑफर भी आए थे, बहुत सारे लोग ऑफर में, काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प करी थी हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट से, और फॉरेनर से भी, बाहर से, विदेशों से भी हमारी इंडिया के लिए, भुज के लिए उस टाइम लोगों के लिए हेल्प आई थी, ठीक है। ये उनकी टीवी रिपोर्ट बनी थी, इससे गुजरात में जो है काफ़ी लोग मर गए थे, इसके बारे में है ये। यहाँ पे है कि हुज
हेल्प विल बी नीडेड। हाउ विल दे हेल्प, जो इस टाइम जो है किसकी हेल्प जो की बहुत ज़रूरत होती है, इससे डॉग की हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। डॉग की हेल्प क्यों पड़ती है, क्योंकि डॉग का आपने इसमें सेंस ऑर्गन्स ने पढ़ा था कि डॉग की जो सेंस पावर होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो स्मेल करके सूंघ लेते हैं कि लोग घायल लोग कहाँ पे गिरे हुए हैं, कहाँ पे फंसे हुए हैं, है ना। उनकी जो स्ट्रांग जो सूंघने की जो स्मेल पावर है, सेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना। तो उनको जैसे बिल्डिंग के पास मलबे के पास ले जाते हैं कि कहीं इसके नीचे कोई इंसान दबा तो नहीं हुआ, कहीं घायल में पड़ा हो, जिंदा तो होगा लेकिन घायल होगा, उसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो डॉग की हेल्प की से उन्होंने वो घायल घायल इंसानों का पता करके वहाँ पे उनको ढूंढ के उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजते थे। लेबर्स की होती है कि जो डिगिंग करेंगे रबल मलबे को और उसके बाद जो है नए हाउसेस बनाएंगे। डॉक्टर्स की होती है कि इंजर्ड और जो लोग हैं उनको फटाफट ट्रीटमेंट दिया जाए, मेडिसिन दी जाए, उनकी पट्टी उट्टी की जाए। साइंटिस्ट को बुलाया जाता है कि इस तरह का भूकंप क्यों आया गया है, कहीं ये दोबारा ना आ जाए, इस तरह से पता करने के लिए। और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आती हैं और वो हेल्प करती हैं, है ना। हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन, क्या तुमने भी अपने एरिया में किसी ऐसे लोगों को देखा है जो हेल्प करते हो व्हेन? हाँ जी, हमारे यहाँ भी एरिया में हेल्प करने के लिए आते हैं। अभी जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या था, अभी ये कोरोना का था तो लोगों की जॉब वगैरह नहीं थी, तो काफ़ी सारे लोग जो है पुअर लोगों को जिनकी इनके पास इनकम नहीं था, खाने पीने को नहीं था, उनकी हेल्प कर रहे थे, है ना। कोरोना के टाइम पे अभी जो लॉकडाउन जो हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें कई लोगों को खाना वाना दिया गया था, खाने के लंगर लगाए गए थे कि डेली लोग कम से कम एक टाइम तक खाना खाएं, जिनके पास कुछ नहीं है, सब्जी वगैरह के लिए पैसे नहीं है, तो उनको खाना वाना मिल रहा था, इस तरह से हेल्प कर रहे थे। वाई डू पीपल लिव टूगेदर इन नेबरहुड, लोग अपने पड़ोस में इकट्ठे क्यों रहते हैं? इसीलिए रहते हैं ताकि आपस में कभी भी कोई परेशानी हो कुछ हो तो उसको आराम से सॉल्व कर ले, एक दूसरे की हेल्प कर ले। इमेजिन लिविंग इन प्लेस वेयर देयर आर नो अदर, अगर इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे घर के आसपास किसी का घर ना हो तो कैसा होगा। बहुत ही स्केरी सिचुएशन होगी और स्केरी टाइम होगा कि बहुत डरावना कि हमारे घर के आसपास कोई नहीं है। असुरक्षा महसूस होगी कि कभी कुछ भी हो सकता है, कभी हमारे साथ अकेला घर होगा तो डर ही होगा ना, कभी रात को कोई बात हो गई, कुछ हो गई, आपस में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, कोई डे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पे पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट्स व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिलीज और देयर हाउसेज बिलोंगिंग इन न्यूज़पेपर ऑफ लास्ट 1 मंथ लुक। हाँ जी, देखो नेचुरल डिजास्टर में देखो कई ऐसी चीज़ें आती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, फ्लड्स हो गए, बाढ़ आ जाती है, फायर आग लग जाती है, कई बार साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक नेचुरल डिजास्टर के पार्ट होते हैं, और इससे इनके ऊपर हमारा कोई एक कंट्रोल नहीं हो पाता, और ये आती हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं ज़्यादातर। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इफ़ देयर इज़ नो रेन नो क्रॉप्स एंड कैन फेल एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट। देखो जहाँ पे कभी कोई बारिश नहीं होती है, कोई फसल नहीं होती है, फसलें गिर जाती हैं, कुछ नहीं होता, खाने पीने को एकदम सूखा पड़ा होता है, वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट कहते हैं, है ना। ऐसी भी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि खाना पीना नहीं है, बारिश नहीं हुई तो फसलें कुछ होती ही नहीं है और इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो अकाल सूखा पड़ जाता है, फसलें वसलें कुछ नहीं होती हैं। दे बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्राउट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज़ नो फैन, और काफ़ी लोगों के लिए जो खाना जो है वो दूसरी जगह से आता है ना। देयर इज़ नो फेमाइन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक लंबे टाइम तक लोगों के पास फसल नहीं है, खाने पीने को नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल जहाँ वो रहते हैं उस कंट्री में एक अन्न का दाना ही नहीं है, अनाज पूरा ख़त्म हो गया, तो कई तो उसको क्या बोलते हैं, अकाल, फेमाइन, अकाल पड़ जाता है, हर चीज़ की कमी। विच मीन्स पीपल डो नॉट हैव टू स्टे हंग्री, और तुम इसका मतलब है कि लोग जो है बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते हैं। दे डोंट डाई टू हंगर, है ना। कई लोग जैसे कि भूख से मर भी जाते हैं तो उस टाइम उनकी हेल्प की जाती है ताकि दूसरी जगह से कि इनको फटाफट खाना मिले, पानी मिले और ये जिंदे रहे, लाइफ रहे। यहाँ पे देखो बेटा, ये यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ वो बॉक्सेस दिए हैं कि एड्रेस, फायर स्टेशन का एड्रेस जहाँ पे हमारे एरिया का इधर होगा उसको लिखना है, और उसका फ़ोन नंबर क्या है, 101। नियर बाय हॉस्पिटल, घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है उसका एड्रेस लिख दो और उनका फ़ोन नंबर। एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर क्या होता है, 102, 102। पुलिस स्टेशन का 100 है, ठीक है। वट वी हैव लर्न
हमने क्या सीखा, व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्ट्स आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, और लुक एट द पिक्चर। उन्होंने बोला कि पिक्चर को देखो और बताओ कि लोग किस तरह से फ्लड में डिफ़िकल्टीज उनको आती हैं, उनको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं उनको। व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल हैव टू द चिल्ड्रन आफ्टर कम टू आफ्टर द फ्लड। बस उन्होंने यही बोला कि देखो मतलब स्कूल में बारिश फ्लड के बाद जो है बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से उनको इस तरह की परेशानियों का सामना करना है, उसके बारे में नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जीनी है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से इसको रीड करिए। इसके असाइनमेंट्स मैंने आपको सेंड कर दिए।